इस गांव में हर 150 साल बाद एक इंसान को मौत के लिए चुना जाता था, लेकिन इस बार दानव की बलि के लिए चुने गए बूढ़े दादाजी की अचानक मौत हो जाती है और इससे गांव वालों की परेशानी और बढ़ जाती है, क्योंकि अब बलि के लिए किसे भेजा जाए। फिर गांव वाले एक चिट्ठी निकालकर किसी दूसरे इंसान का नाम चुनते हैं और चिट्ठी में गांव के सोमू नाम के लड़के का नाम निकल आता है। लेकिन सोमू का नाम आते ही शहर से आया हुआ उसका दोस्त वीरू गांव वालों से भिड़ जाता है और कहता है कि ये सब दानव वाली बात अंधविश्वास है, लेकिन गांव वाले उसकी एक भी नहीं सुनते। तब वीरू गुस्से में बलि वाली ज्योति बुझा देता है, जिससे दानव गुस्से में आ जाता है और जोर जोर से आवाजें करने लगता है और तब पूरे गांव में भयानक तूफान आ जाता है और दानव के गुस्से से बचने के लिए गांव वाले अब वीरू को ही बलि का बकरा बनाकर हवेली में भेज देते हैं। और जैसे ही वीरू हवेली में कदम रखता है तभी एक नुकीला पत्थर अचानक तेजी से उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन वीरू किसी तरह उससे बच जाता है। पर उतने में ही हवेली में लगी मूर्तियां भी एक के बाद एक वीरू पर हमला करने लगती हैं, लेकिन वीरू किसी तरह उनसे बचते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसे उसी हवेली में फंसा हुआ बांगड़ू नाम का एक आदमी मिलता है, जो पिछले 10 दिनों से उसी हवेली में फंसा हुआ था। दरअसल बांगड़ू को लगा था कि इस हवेली में बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है और गांव वाले उस खजाने को बचाने के लिए दानव की झूठी कहानी फैला रहे हैं, इसलिए वो खजाना लेने हवेली के अंदर आ गया था। लेकिन उसे कोई खजाना नहीं मिला और उल्टा वह खुद इस हवेली में फंस गया था और तभी वहां अचानक वो भयानक दानव आ जाता है और दोनों पर हमला कर देता है। लेकिन वीरू और बांगड़ू उस दानव से अपनी जान बचाते हुए एक गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक इंसान का कंकाल दिखाई देता है। उसे देखकर दोनों डर जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें वहां दीवार पर कुछ लिखा हुआ नजर आता है, जिसमें दानव को खत्म करने का तरीका लिखा था। दरअसल कई साल पहले एक राजा ने दानव को मारने के लिए 2 चमत्कारी जादुई खंजर बनवाए थे और राजा उन दोनों खंजरों को लेकर अपनी सेना के साथ दानव पर हमला करने पहुंच जाता है, जहां राजा ने एक खंजर दानव के शरीर में घोंप दिया था। लेकिन दूसरा खंजर घोंपने से पहले ही दानव बहुत गुस्से में आ गया और उसने राजा समेत पूरी सेना को खत्म कर दिया था। लेकिन एक सैनिक किसी तरह अपनी जान बचाकर इस गुफा में पहुंच गया था और उसने ही दीवार पर दानव को मारने का पूरा रहस्य लिखा था और दूसरा खंजर घोंपने से ही उस दानव की मौत हो सकती थी। लेकिन वीरू और बांगड़ू यह सब पढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक उनके पीछे वही भयानक दानव आ जाता है। और अब क्या वीरू और बांगड़ू उस दानव को खत्म कर पाएंगे और आखिर दूसरा खंजर हवेली में कहां छिपा है, ये जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो।